शंभाला की कहानी हमें एक महान भविष्यवाणी की ओर ले जाती है। कलयुग, वह युग जब धरती पर पाप, अधर्म और अज्ञानता अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। मानवता अपने मूल्यों से भटक जाती है और सत्य को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी कलयुग के अंत में एक नई शुरुआत होती है, शंभाला की भूमि पर। इस भूमि पर कल की अवतार का जन्म होगा, जो अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। शंभाला का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों और तिब्बती बौद्ध साहित्य में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शंभाला का सीधा संबंध भगवान विष्णु के कल के अवतार से बताया गया है। या पुराणों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होगी, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की शंभाला नगरी में जन्म लेंगे। कहा जाता है कि शंभाला हिमालय की ऊंचाइयों में कहीं छुपा हुआ है। यह नगरी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच घने जंगलों और रहस्यमयी घाटियों में स्थित है, जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से दूर है। यह एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान है, जहां शुद्ध आत्माएं निवास करती हैं, जो अब तक अधर्म से अछूती है। यहाँ का वातावरण शांत और दिव्य है। इसे धरती का सबसे पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां हर कोई परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कहा जाता है कि शंभाला के निवासी अत्यंत विकसित और आध्यात्मिक प्राणी हैं। वे सभी उच्च योग और ध्यान की कला में पारंगत हैं। शंभाला एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है। इसके निवासी सदियों से गुप्त रूप से मानवता की भलाई के लिए कार्य करते रहे हैं। वे बाहरी दुनिया से अलग रहते हुए धर्म और ज्ञान की रक्षा करते हैं। शंभाला के लोग दीर्घायु और उन्नत ज्ञान से संपन्न हैं। यह माना जाता है कि वे विश्व को पाप और अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब संसार अधर्म और अज्ञानता में पूरी तरह डूब जाएगा, तब शंभाला के लोग आगे आएंगे और धरती पर धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों के अनुसार विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। कल की भगवान का पालन पोषण ब्राह्मण परिवार में होगा, जहां उन्हें वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी। उनके गुरु भगवान परशुराम होंगे, जो उन्हें शस्त्र विद्या और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कौशल सिखाएंगे। वे केवल शस्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि शास्त्रों का भी गहन अध्ययन करेंगे। वे अपने युवा अवस्था में ही अत्यंत विद्वान और योद्धा बन जाएंगे। फिर जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, पृथ्वी की स्थिति और भी भयानक होती जाएगी। पाप का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। अधर्मी और असुर पूरे संसार पर शासन करने लगेंगे। सत्य और धर्म कहीं खो से जाएंगे और लोगों का जीवन पीड़ा और दुख से भर जाएंगे। ऐसे समय में वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में सूर्य की तरह चमचमाती तलवार धारण करके अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और सतयुग का आरंभ करेंगे। यह युग शांति, समृद्धि और सामंजस्य से परिपूर्ण होगा। कल्कि की विजय के साथ संसार से अधर्म समाप्त हो जाएगा। सभी असुर और अधर्मी खत्म हो जाएंगे और जो बचे हुए लोग होंगे, वे धर्म की शरण में आ जाएंगे। ये समय संसार के पुनर्जन्म का होगा। सतयुग, जो सत्य और धर्म का युग होता है, फिर से धरती पर आ जाएगा। कल्कि का अवतार केवल विनाश के लिए नहीं होगा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत के लिए भी होगा। वह धरती को पवित्र करेंगे और मनुष्यों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। शंभाला की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, सत्य, शांति और ज्ञान की ज्योति कभी बुझती नहीं है। यदि आपको शंभाला की यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।